start in with our wonderful journey. तो सब अपने आप को क्लैप करेंगे, वेलकम करेंगे। ये चलिए, अब आते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन की ओर। किन किन्नों ने वीडियो देख लिया? वीडियो नहीं देखा मैम, आज टाइम नहीं मिला मुझे। सॉरी। बाकी कोई? अरे मैं दो दो स्क्रीन में दिख रही हूँ, रुको भाई। हाँ। अपने आप को दो दो बार देखना मतलब कैसा लग रहा होगा। बताओ किसने वीडियो देखा, किसने नहीं देखा। सीमा को देख के ऐसे ही लग रहा है जैसे मेरी छवि हो, लेकिन ना ऐसे लग रहा है एक जैसे ही दिखते दोनों बहनें होती हैं। ब्लैक ब्लैक। वीडियो नहीं देखा। ऐसे कैसे चलेगा बताओ। इतना अमेजिंग वीडियो था, बास्किन रॉबिन्स के ऊपर था वीडियो। बीना जी, आई होप आपने तो देखा। अनम्यूट नहीं है। ठीक है चलो, माफ कर देते हैं सबको। वीडियो देखिएगा, क्योंकि सबने देखा होगा तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर पाएंगे कि किसने क्या सीखा। करेक्ट। बहुत बढ़िया बात है। तो चले हम अपनी जर्नी की ओर बुक रीडिंग स्टार्ट करें। ठीक, तो मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ। चलिए, क्या दिख रहा है बताओ। ये तो धन का चुंबक है नोट, चैप्टर। हाँ नोट नजर आ रहे हैं। सबका फेवरेट टॉपिक है ये, द मोस्ट फेवरेट। दिन रात सुबह शाम बस तेरा ही ख्याल है, तेरी याद ही मगन है, और तेरे ख्यालों में ही डूबे हुए हैं। मैं पता एक चीज शेयर करूं, फिर मैं भी ऑफ हो जाऊंगी क्योंकि कल मुझे ठाकुर जी का मंदिर साफ करना है, कल बसंत पंचमी है बोल के। है आ नहीं रहे, मैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको बता। नहीं, मैं इसलिए नहीं आ रही, तो मेरा अभी 4-5 दिन से मेरा लेग में बहुत ब्रेकडाउन हो रखा था। अच्छा। तो मैंने उसके बारे में लिख लिख के हील कर लिया अपने आप ही। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंकल और लेग के नीज के बारे में मैंने बहुत लिखा, लिख लिख के मैंने हील कर लिया। और मुझे एक चीज और आप लोगों को शेयर करनी, किसी की भी लाइफ में, जितने ग्रुप में हमारे साथ लोग जुड़े हैं ना, अगर किसी की लाइफ में चैलेंज है या ब्रेकडाउन आया है, तो प्लीज शेयर करो। उससे क्या होगा कि हम सब मिलके आपके लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, हम सब मिलके लिए प्रेयर करेंगे। करेक्ट। तो सब मैंने आज से क्या किया ना, वो हाँ। एक तो पीछे में फेब्रुवरी मंथ में पूरा महीना मैं क्या करूंगी, हम्म, रोज डेली का क्या लिखना है, क्या प्रेयर करना है, किस में रहना है, क्या है, सब लिख के देखा लिस्ट को। लास्ट में लिखा है डेली आई विल से आई लव यू टू माय हस्बैंड। सो ये भी लिख के रखा। बनाई है तो तो उसमें से मेरा बहुत टिक मार्क हो गया आज के दिन, पता है रीमा जी, बहुत टिक मार्क हो गया है। जिससे नहीं होगा क्रॉस कर देंगे, उस पर काम करेंगे। तो ये क्या डेली बेसिस में तो प्लानर बन गया, डायरी। कुछ बताइए, कुछ पंक्तियां या कुछ ऐसी चीजें या कौन से ऐसे शब्द आपने लिखे जो आपने यूज करे हैं, और कौन सी ऐसी चीजें आपकी पूरी हो गई हैं, तो वो कौन सी प्रैक्टिस। मेरी पूरी तो मेरे हेल्थ को लेके था। पहला तो मेरा जो लेग में बहुत माने कि ज्यादा ब्रेकडाउन था एंकल में मेरे। तो माने कि क्या करूं नहीं करूं एकदम सोच में थी। फिर मैंने ये हेल्थ पर ही लिखा, मैं यही विजुलाइज करी, वाह मैं तो बहुत डांस कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ। मेरे पैर मुझे मंदिर लेके जा रहे हैं, मेरे पैर मुझे बाहर लेके जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में मैं जा रही हूँ। मैंने बहुत भर भर के और हाथों से फिर उसको रब करके ना वहां पे एनर्जी दी, हाथों की एनर्जी दी। तो मुझे ना कुछ वाइब्रेशन सा फील होता था वहां पे कि मेरी हील हो रही है, हील हो रही है। एंड एक्चुअली में 2-3 दिन बाद में मेरा हील हो गया लेग। सेकंड रितु जी, प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट कर लो। जो लोग भी अनम्यूट है ना, तो पीछे से अगर कोई भी आवाज आती है ना, तो तुरंत आप ही पॉप अप हो जाते हो स्क्रीन के ऊपर। जब आप लोग रिकॉर्डिंग्स देखोगे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि
स्क्रीन बंद की होती है और अपने आप को अनम्यूट किया होता है ना, तो सिर्फ उन लोगों के नाम लिखे हुए आते हैं स्क्रीन के ऊपर। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप स्क्रीन के ऊपर आओ और यूट्यूब पे आप लोग भी दिखो, तो शेयरिंग करना पड़ेगा उसके लिए। तो शेयर करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आ जाओगे। ठीक है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि अपने आप को स्क्रीन पे देखना बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत अच्छी एनर्जीज आती है, आप बहुत बूस्टअप फील करते हो जब आप अपने आप को आईने में देखते हो। तो कैसे तुरंत हम अपने चेहरे के ऊपर कोई पिंपल हुआ होता है तो देखते हैं, बालों की लटें देखते हैं, कुछ देखते हैं। कभी ऐसा लगता है कि अरे आंखें तो देखो कितनी सुंदर है, आंख का कलर कितना सुंदर है, आंखों पे गड्ढे हो रहे हैं नहीं हो रहे, मतलब खुद ही ऐसी वो सारी चीजें निकल के आ जाती है। तो जब आप अपने आप को स्क्रीन पे देखते हो ना, तब भी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती है। करेक्ट। तो जिनको भी शेयरिंग करनी होती है या स्क्रीन पे आना होता है, तो कुछ ना कुछ स्टोरीज आपको आपकी लाइफ के अंदर लेके आनी है और आपको वो रिजल्ट हमारे साथ शेयर करने हैं। ठीक है। चलिए रितु जी। हाँ, बस मैं यही बोल रही थी हेल्थ के बारे में। तो भाई करके बहुत ही अच्छा लगा। हेल्थ है, और फिर जो इवन मेरे मम्मी पापा का भी जो हेल्थ था, मैं उनके लिए भी लिखी। हम्म। सोर्स रिलेशनशिप के हेल्थ के बारे में उनके लिए भी लिखी। अरे उन्होंने पैसे दिए, मुझे सब कुछ किया, बट उनके बारे में भी लिखी, उनके हेल्थ के बारे में भी मैं लिखी। वाह। अच्छा तो आप। ये मैंने नया चीज लिखा है। मैं अब तक का मैजिक बुक में मैंने ये नया चीज लिखा है कि आई विल राइट हेल्थ अबाउट माई पेरेंट्स ऑल्सो। एक हमने तो सीखा है मैजिक बुक में कि पैसे किसने चीज, दिए। तो चलो मैजिक बुक में हो, ग्रेटिट्यूड करते हो। मेरा भाई है, 31 ईयर्स का है, माई ओन रियल ब्रदर, मेरा मेरा सिबलिंग। अभी अमावस्या का दिन था, तो मैंने और उसने एक रेमेडी करी थी जो बे लीफ के ऊपर थी। उसको बोला था कि तू ऐसी लाइक तेरी क्या विश है वो तू बे लीफ के ऊपर लिख। तो आप मानोगे उसने क्या लिखा है? उसने है ना पूरी फैमिली के, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं, उसने वो बे लीफ के ऊपर सबके नाम लिखे। और सबके नाम लिखिए, कौन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? एक मिनट। ये ब्लैक कलर का, आई डोंट नो कौन दिख रहा है। ठीक है चलिए। लकी। ये मैं सबको है ना म्यूट कर देती हूँ, ठीक है। तो आप मानोगे नहीं उसने क्या लिखा। उसने पूरे फैमिली मेंबर्स के, जिस घर में छोटा बच्चा है या बड़े बच्चे हैं या मम्मा है, हर एक के लिए उसने उसके उनके नाम लिखे और उसने सबकी हेल्थ मांगी है। आई वॉज सरप्राइज्ड। आई वॉज सरप्राइज्ड। वरना ये एज के अंदर आप लोग बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और उस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ मांगा कि मेरी पूरी परिवार के हर एक मेंबर की हेल्थ। और उसने वो मैसेज यूनिवर्स में छोड़ दिया। आई थिंक आप सबको वाव करना चाहिए इस चीज के लिए। वाह। बहुत बढ़िया। जब मैंने पेरेंट्स से लिखा रीमा जी ना वो हेल्थ के बारे में, एक्चुअली में आई वाज क्राइंग। ये उस समय पता नहीं था कि कैसे करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड कैसे बोलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। एक्चुअली आई वाज क्राइंग, माने कि लिटरली आई वाज क्राइंग कि भाई। तब फिर मैंने लिया कि अब जहां पर भी हो आप बहुत स्वस्थ हो, बहुत अच्छे से, बहुत मजे से। पापा बहुत आराम से ऑफिस जा रहे, मम्मी आप तो एकदम हील, आप तो पेंसिल हील पहन रही हो, आप तो पेंसिल हील पहन के आप जा रहे हो कहीं पर भी, आप साड़ी बहुत ग्रेसफुली कैरी कर रहे हो। वाह, यू लुकिंग सो स्मार्ट मम्मा, यू लुकिंग सो स्टनिंग। ये ऐसे मैंने लिखा। बहुत ही बढ़िया। मैं एक छोटी सी शेयरिंग और करना चाहूंगी आप लोगों के साथ में, कि कल मैं एक मूवी देखने गई थी, गुजराती मूवी थी। और उस मूवी का नाम था उमरो। उमरो का मतलब होता है, जो आई थिंक गुजराती है या जिनको पता है शायद वो कनेक्ट कर पाए, मतलब घर की दहलीज। चौखट बोलते हैं ना, घर की चौखट को लांदना, उसको गुजराती में बोलते हैं उमरा, उमरो।
तो वो सारी जो लेडीज थी, 7 लेडीज थी, वो फर्स्ट टाइम वो उम्रों को क्रॉस करके लंदन जा रही थी। अगर आप लोगों ने मेरा स्टेटस देखा होगा तो। करेक्ट। तो लंदन जा रही हैं, लंदन जाके उन्होंने वहां जाके जो गरबा गाया, वो जहाँ वहां जाके उन्होंने जो थेपले खाए, जो वहां जाके जो एक दूसरे के साथ में उन लोगों ने रिलेशनशिप, वो बॉन्डिंग उन्होंने क्रिएट करी, मतलब बहुत ही अमेजिंग मूवी था। अगर किसी को गुजराती आता है तो प्लीज वो मूवी जाके देखो, वो बहुत ही अच्छा मूवी था। उसके अंदर मैंने ये टेक अवे लिया कि एक लेडी थी जिसका हस्बैंड यूनिवर्स में चला गया था, और छोटी सी बच्ची थी उसकी, 10-12 साल की, और वो उसी के अंदर ही लाइक डिप्रेशन में चली गई थी। वो बहुत सारी दवाइयां खा रही थी, और उसके सिस्टर इन लॉ और उसकी बेटी चाहती थी कि भाई ये घर से बाहर निकले, बिकॉज वो पूरा टाइम रोती रहती थी और डिप्रेशन में रहती थी और अपने हस्बैंड को याद करती रहती थी। तो उसकी बेटी ने और उसके सिस्टर इन लॉ ने प्लान किया कि उसको लंदन की ट्रिप हम गिफ्ट करते हैं। और वो जब लंदन जाने वाली थी, जो गाड़ी में उसको सी ऑफ करने जा रहे थे एयरपोर्ट, तो वो गाड़ी से उतर के बेड के नीचे छुप जाती है। बेड के नीचे छुप जाती है, तो उसको है ना, उसके पहले ही गाड़ी में है ना, वो उसकी बेटी अपनी माँ को बोलती है कि मम्मा, तने भीख लागे छे, मतलब तुझे डर लग रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ। तो बोलती है कि मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकूंगी। तो उसने बोला कि देखो मम्मा, मैंने प्रॉमिस किया है कि 10 डेज में आपके बिना रह पाऊंगी, तो मैं आपके बिना रहूंगी, और आप वो 10 डेज पूरे इंजॉय करोगे, और जब भी आपको डर लगेगा ना, तो आप गाना गाओगे। तो गाना क्या गाओगे? तो उसने बोला एक काम करो, आप आंखें बंद करो और ऐसे गाओ। बोले अगर हम लोग शब्दों में गाते हैं तो हमारे आस पास वाले लोग सुनते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि कोई ना सुने तो सिर्फ आप उस गाने को गुनगुनाओ। तो उसने ऐसे गुनगुनाना शुरू किया, वॉट एवर, ठीक है। उसके आप खुद भी फील करोगे कि जब हम ऐसी साउंड्स निकालते हैं या ऐसी आवाज कर रहे हैं तो कैसी फीलिंग आ रही है। एक बार ट्राई करते हैं हम सब भी, करो एक बार। कैसा लगा? करेक्ट। उसके बाद में वो गाड़ी से उतरती है और बोलती है कि भाई मैं वॉशरूम जा रही हूँ, उसकी मदर, और वो करती है बेड के नीचे जाके छुप जाती है। ठीक है, बेड के नीचे जाके छुप जाती है, और ये लोग दोनों जन, उसकी सिस्टर इन लॉ और उसकी बेटी, दोनों जन ढूंढ रहे होते हैं कि पूरे घर के अंदर वो कहाँ है। तो फिर उसकी बेटी को ये हूं वाली आवाज आती है, जो बेड के नीचे उसकी मम्मी छुप गई होती है, और तुरंत वो बोलती है कि बुआ वो देखो मम्मी वहां पर है। तो उसको बोलते हैं कि तू बाहर आ जा, बाहर आ जा। ठीक है, तो वो बाहर नहीं आती है, तो तुरंत उसकी बेटी बोलती है अरे मम्मी छिपकली है वहां पे, छिपकली है, छिपकली है। तो वो तुरंत भाग के बाहर आ जाती है। तो वो बोलती है कि तूने मुझे क्यों डराया? तो वो उसकी बेटी बोलती है मम्मा, एक डर को भगाने के लिए दूसरा डर पैदा करना पड़ता है। एक डर को भगाने के लिए दूसरा डर को पैदा करना पड़ता है। तो वो तुरंत ही, मैं म्यूट पे हूं क्या? ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट। और वो तुरंत बाहर आ जाती है डर के मारे, और फिर उसको समझा बुझा के लेके वो लोग लंदन भेजते हैं। आगे की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो ये पूरी पिक्चर ऐसी है कि मैं जितना डिस्क्राइब करूं उतना कम है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपनी मूवी से, अपने आसपास के, अपने छोटे बच्चों से सीख सकते हो। आप सोचो, वो 10 साल की बच्ची ने अपनी माँ को कितना कुछ सिखाया। तो उम्र नहीं, उम्र की कोई परिभाषा नहीं है। मेरा मेरा 31 साल का भाई ने कितनी अच्छी चीज मुझे सिखाई उस दिन, जो उसने डे लीफ के ऊपर जो मैसेज लिख के बर्न किया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अपने छोटों से नहीं सीख सकते, हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में सीख सकते हैं। पर आपको क्या टेक अवे लेना है, आपको आपकी लाइफ में क्या टेक अवे लेना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। चलिए आज जाते हैं वापस हम अपने चैप्टर की ओर। तो अच्छा लगता है यार आप लोगों से बातें करके, और कुछ सीख के। चलिए।
तो आज बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है। धन का चुंबक। हम्म। कौन पढ़ रहा है? ऑल टाइम फेवरेट बीना जी। पढ़ू, मैं पढ़ू। पढ़ो सरोज जी। आज तो आपने वो नहीं पूछे, पिक्चर जो डाले थे आपने कुछ वीडियो की हाँ, आपने देखा? ट्रांसलेशन, देखा मैंने। मुझे पता ही था। पता है वो कई बार होता है ना, जैसे वो आपने चेकलिस्ट बनाई होती है, आपको पता ही है कि ये इंसान ने तो देखा ही होगा, इसके पास तो जवाब होगा ही होगा। बताओ, सबको बताओ। चलो रुको 1 मिनट, अब वापस आते हैं यार। बताओ। थैंक यू। बताओ। देखो, उन जिस जैसे मेरे से बनेगा फिर मेरे को देखना, क्योंकि उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी। 1947 में उसका जॉन्स रॉबिन का वो जन्म हुआ था, और उसके पापा कैलिफोर्निया में रहते थे, और उनके पास बॉक्सेट रॉबिन्स आइसक्रीम के 31 फ्लेवर्स की आइसक्रीम का वो पार्लर था। सही बोल रही हूँ? तो और उसके पास यानी उसके पापा बोलते हैं कि तुम मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लो। तो वो बोलता है नहीं, मुझे ये बिजनेस ही वाला ज्वाइन नहीं करना है। और वो अपने पापा को छोड़ के कहीं अपनी मिसेस को लेके चले जाता है, और वहां पे वो बुक्स वगैरह लिखता है। और उसके पापा कुछ समय के बाद बीमार पड़ जाते हैं, वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। फिर उसके जब डॉक्टर्स उनको उसको डायबिटीज ब्लड प्रेशर वगैरह ऐसी बीमारी होती है, फिर उसके डॉक्टर उनको हाथ में एक बुक देते हैं, तो वो जो बुक उनके पास रहती है उसके बेटे की लिखी हुई रहती है। फिर उसका बेटा कुछ समय मिलने आता है, तो वो जब देखता है, उसका पापा उसका बेटे का हाथ पकड़ लेता है और उसको प्यार करता है कि देखो मेरे बेटे ने यानी कितनी अच्छी डाइट के ऊपर बुक लिखी है। तो उसने यानी सर्विस चुना कि सोसाइटी के लिए मैं क्या सर्विस दूं। पैसे से ज्यादा उसने सोसाइटी को प्यार किया। मेरे को वाह। ऐसा समझ में आया। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें टेक अवे क्या लिया? टेक अवे क्या था ये? और हाँ, एक चीज मुझे और बतानी है। देखो, कभी भी है ना, ऐसा मत सोचो कि हम किसी को डाउन कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कल आपने टुकड़ों टुकड़ों में कहानी बताई थी। ठीक। जैसे ही मैंने आपको रोका, आज पूरी कहानी फॉर्मेट बन के आई बढ़िया। है ना? तो स्टोरी टेलिंग भी एक आर्ट है। स्टोरी टेलिंग भी एक लाइक एक तरीके का एक्सपीरियंस है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी स्टोरी। अब आपने टेक अवे क्या लिया? कि हमको भी अपने जीवन में हम लोग आए हैं लाइफ में, तो अब सोसाइटी को कुछ ना कुछ हमने भी देना चाहिए, देखो। समाज को कुछ देना चाहिए। हाँ। अभी इस जैसे आप हम लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी आगे इस बात को फैलाना चाहिए कि देखो रीमा जी इतनी अच्छी क्लास लेती हैं, हम लोग भी कुछ कर पाए अपने जीवन में, तो बिल हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात है। इसीलिए इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि एनर्जी एक्सचेंज। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास में आके आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो कोशिश करो 5 और लोगों को जोड़ने की। तो जैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, वैसे और 5 लोगों की होगी, और 5 लोगों की होगी। तो ऐसे ही पूरा यूनिवर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू रीमा जी, थैंक यू। अभी इसका टेक अवे क्या था पता है आपको? टेक अवे ये था कि फाइंड योर वाई। इसका टेक अवे ये था कि उसके पास बहुत सारा धन था। वो चाहता तो अपने बाप की गद्दी पे तब बैठ। वो ठुकरा के चला गया, उसके पापा ने बोले उसको कि मैं पूरा पैसा तुम्हारे नाम कर देता हूँ। तो वो उन्होंने बहुत समय उसकी रास्ता भी देखी, पर वो नहीं माना। हाँ, क्योंकि उसको राइटर बनना था। राइटर। उसको डिपेंडेंट बनना, उसको खुद के ऊपर वर्क करना था। और उसने अपनी एक नई दुनिया बनाई, जैसी दुनिया वो खुद चाहता था। और उसमें वो सक्सीड हुआ। जब वो किताब उसके पापा के हाथ में आई, सोचो वो बाप का दिल हृदय से कितना गदगद हो गया होगा। और आज अगर वही गद्दी पे बैठा होता, उसके उनके फादर ने तो बास्किन रॉबिन्स, आई थिंक वर्ल्ड वाइड है, हर कोई जानता है बास्किन रॉबिन्स के बारे में। क्या आप लोगों ने कभी ये स्टोरी सुनी थी पहले? देखी थी? नहीं देखी थी। हम लोग क्या करते पता है? पूरा टाइम रील स्क्रॉल करते हैं। बट आप देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो खुद अपनी जिंदगी बनाते हैं। और ये
बहुत टचिंग स्टोरी थी। जिन लोगों ने भी नहीं देखी है प्लीज जाके देखना, ठीक आज है। सही सही बोली ना रीमा जी आज? एकदम 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 बहुत ही बढ़िया। क्या बोलते हो सीमा जी, स्टोरी टेलिंग कैसा लगा? वही मैं बोल रही हूँ कि बहुत बढ़िया बोला आज सरोज जी ने। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो कुछ चीज का ये वैल्यू होती है कि अगर आपको मतलब करेक्ट करते हैं और उसको आप कितनी पॉजिटिवली लेते हो, और सरोज जी ने कल की बात को आज कितना अच्छा प्रूव किया, उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। जाते आप टीचर बहुत अच्छी हो ना रीमा मैम, हाँ आप टीचर बहुत अच्छी हो। हर स्टूडेंट को बराबर कैसे आगे लेके जाना है आपको पता है। हाँ। टीचर टीचर से बहुत प्यार हो गया हम लोगों को। इतनी प्यारी टीचर है। चलो मैम चैप्टर पे आज हेलो रीमा मैम, सम मेंबर्स आर न्यू, देयर फर्स्ट डे टुडे। जस्ट अ सेकेंड, ओके। So, shall we introduce them, or like they want to just know about the class, or क्या है सीमा जी? Can you tell me something about them? नो, आई थिंक हम उनको थोड़ा टाइम दे देंगे लास्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपना नाम बताने के लिए। दे नो वेरी वेल अबाउट दिस प्रोग्राम, आई Okay, थिंक। तो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद में हम थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं सबके साथ में। प्लीज आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें। आई नो अगर बहुत सारे न्यू लोग हैं तो सोच रहे होंगे कि ये लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कौन सी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लीज थोड़े से पेशेंस बनाए रखें, जैसे जैसे कनेक्ट हो जाओगे तो थोड़ा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, और आज हमारे साथ में बहुत अमेजिंग से रीडर है सरोज जी। वो आज बुक रीडिंग करेंगे। नवा दिन धन का चुंबक। वो शब्द आपके आपके मुंह से भी सुनने हैं। बहुत देर से शांत बैठे हो तो मेरे को वो ऐसा लग रहा है कि मेरी बीना जी क्यों शांत बैठी हैं। सुन रही हूँ, आप सबको सुनना भी चाहिए ना। और आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो, पता है, इतनी प्यारी बिंदी लगा रखी है, इतना नहीं, आज ना मुझे मंदिर जाना है अभी, सुंदरकांड का पाठ करने। हमारी मंदिर में मंडली है तो हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो मैं 3:45 बजे चली जाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, हाँ, उससे लोग एक हाँ ये जी, रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है। क्यों आप सब अपने बिजी शेड्यूल में से निकल के टाइम निकाल के आते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सरोज जी, स्टार्ट करते हैं। नवा दिन धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच वोन ट्रॉफ, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, उसके लिए आप कितने कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञपूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबों का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है
तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है इसका, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचिए कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हूँ। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हूँ कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं ये जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हों। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है। और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप
जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। वेरी गुड। जादुई अभ्यास पढ़ू? हाँ, कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे धन्य के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सरोज जी। थैंक यू रीमा जी। की बढ़िया, बहुत ही अच्छी रीडिंग थी और बहुत ही अच्छे से रीड किया, और हिंदी तो क्या बढ़िया से बोल रहे हो। हाँ, बहुत। इवन बीना जी, क्या कमांड है यार आप लोगों का हिंदी रीडिंग में। सच में आप लोगों को तो कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। हिंदी रीडिंग कॉम्पिटिशन्स भी आती है, पता है आप लोगों को। बहुत अच्छे से रीड करते हो, बहुत ही बढ़िया। सो ठीक है, चैप्टर की ओर आते हैं। तो चैप्टर में क्या सीखा आप लोगों ने कि कोई भी छोटे से छोटा भी अगर हम किसी को पैसे देते हैं, कोई भी बिल हम चुकाते हैं, इवन ऑनलाइन आजकल जीपे आ गया है, पेटीएम आ गया है, आपको मेल के ऊपर आ जाता है, आप कोई कार्ड भी यूज करते हो, छोटा सा छोटा एक्सपेंस भी अगर आप करते हो तो आपको उसके लिए थैंक यू करना है। हाथ में वो बिल पकड़ना है और उसको बहुत प्यार करना है और आपको उसको बोलना है कि थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया मेरे परमात्मा कि मैं इस धन के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ कि मैं ये खर्चा कर पाया या मैं स्पेंड कर पाया, या जो भी आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। मेरा कहना क्या है कि जो आपकी खुद की भाषा है, ठीक है, जो बचपन से हम बोलते आ रहे हैं, अपनी खुद की भाषा में अगर हम बात करते हैं ना तो ज्यादा कनेक्टिविटी होती है। रेनू जी प्लीज म्यूट पे म्यूट कर दीजिए। क्या? ठीक है, चलिए, मैं क्या बोल रही थी। हाँ, मैं अपनी मम्मा के बारे में बोल रही थी। जैसे मेरी मम्मी है वो पंजाबी बोलती है, ठीक है। जब मैं मम्मा के साथ पंजाबी में बात करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा और अच्छी कनेक्टिविटी फील होती है। ये हाँ, ठीक है। तो वो कनेक्टिविटी हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करनी है। जो हम जितने इमोशन, जितने भाव से हम यूनिवर्स के साथ बात करेंगे ना, उतना अच्छे से हम कनेक्ट कर पाएंगे और उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। करेक्ट। और अगर यहाँ पे हमें रोंडा बंड क्या सिखाती है कि अगर आपको लेकिन आपके घर का रेंट भरना है, आपको आपके बच्चों की फीस भरनी है, आपको किसी चीज के लिए जब भी आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो आपको उसके लिए कृतज्ञ फील करना है। और आपको लग रहा है कि ये धन उतना मेरे पास नहीं है जितनी मुझे जरूरत है उस धन की, तो जितना धन है ना उसके लिए आप इतना भर भर के ग्रेटिट्यूड करो, इतना भर भर के ग्रेटिट्यूड करो कि पता नहीं मैजिक कहाँ से पैसे आ जाएंगे। हो सकता है कोई फ्रेंड आपकी हेल्प कर दे, हो सकता है कि कोई मतलब लाइक पियर वाले, ससुराल वालों की तरफ से कोई गिफ्ट आ जाए आपको। हमें सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना है यूनिवर्स के अंदर कि बस मुझे ये चीज चाहिए। परमात्मा तू बैठा है ऊपर, मुझे पता है कि तू सारी मेरी ख्वाहिशें या सारी मेरी उम्मीदें या सारे मेरे खर्चे तू खुद पूरे करेगा।
मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्योंकि मुझे तो पूरा भरोसा है तेरे ऊपर। वो बोलते हैं ना ब्लाइंड ट्रस्ट। अगर कोई लड़का और लड़की किसी के प्यार में आते तो क्या करते हैं, बोलते हैं ना लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। उस मोहब्बत के टाइम पे हमें पता ही नहीं होता है, हम सातवें आसमान पे होते हैं, और इंग्लिश में बोले तो क्लाउड 9 पे होते हैं, 7 नंबर से भी ऊंचा 9 नंबर पे होते हैं, है ना। जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं तो सातवें आसमान पे होते हैं। आई एम ऑन क्लाउड 9, मुझे पता ही नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, पूरा टाइम खुशी खुश खुशी खुश, पता ही नहीं है, होश खोश ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस वो प्यार 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 प्यार। अरे उसका फोन आ गया तो स्माइल आ गई, अरे वो लेने आ गया तो स्माइल आ गई, खाना खाने चले गए तो स्माइल आ गई, ड्राइव पे चले गए तो कैसे वो लड़का लड़की स्कूटर पे बैठे बैठे होते और चिपक के बैठ जाते हैं ऐसा। वो छोटे छोटे कपड़े पहने होते, कट स्लीव्स पहने होते, देखा है लड़कियों के बाल ऐसे खुले होते, और वो लड़का भी ऐसे स्पाइक लुक करके एकदम डैशिंग हीरो के जैसे बाइक पे आता है ऐसे। कैसी फीलिंग होती है, वो एनर्जी ही अलग है, वो पूरी एनर्जी ही अलग है, ना राइट देखते ना लेफ्ट देखते, चला करते ढूंढ 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 ढूंढ, है ना। और बोलते नहीं यार गाड़ी में नहीं जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, क्योंकि चिपक के बैठ सकते हैं, चिपक के बैठना है। क्यों? तब वो सोचते हैं कि मेरे घर का बिल कौन भरेगा, वो लड़की सोचती है कि क्या पता ये लड़का मुझे, उसको सिर्फ ये पता है कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। वास्तविक जीवन में, संसारिक जीवन में जब आते हैं तब असली आंखें खुलती है कि होता क्या है ये प्यार। प्यार एक जगह रह जाता है और पैसा एक जगह पे आ जाता है, ठीक है। काल्पनिक दुनिया और रियलिटी दुनिया में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें अपनी लाइफ जो है वो इतनी सेंसिबल बनानी है, इतनी सेंसिबल बनानी है कि परमात्मा से प्यार करना है हमें। वो ढूंढ 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 वो धूम बाइक को प्यार नहीं करना है हमें। वो इमोशंस में नहीं आना है कि यार वो लड़की तो देख कैसे कपड़े पहने, अरे कैसे चिपक के बैठी है, अरे ऐसे है वो है ये है। कितनी सारी फीलिंग्स, कितने सारे इमोशंस होते हैं। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि परमात्मा मेरे साथ में है, परमात्मा मेरे को हर चीज में सपोर्ट कर रहा है। मुझे प्यार देना होगा तो यही देगा, मुझे पैसा देना होगा तो भी यही देगा, मुझे घर देना होगा तो भी यही देगा, मुझे बच्चे देने होंगे तो भी यही देगा। वो यूनिवर्सल पावर के ऊपर उतना भरोसा होना चाहिए जैसे आपको वो लड़के के ऊपर है कि वो बाइक चला रहा है, तो आपको इतना भरोसा है ना कि वो मुझे गिराएगा नहीं, एक्सीडेंट नहीं करेगा, मुझे चोट नहीं लगेगी। भरोसा है आपको उस लड़के पे, तो ही आप बाइक पे बैठे हो ना, तो ही आप बाहें फैलाकर बैठे हो, बाल फैला के बैठे हो, कपड़े ऐसे पहने हैं, क्योंकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत सिक्योर हूं इस लड़के के साथ में। करेक्ट? यस और नो बेबी? आप लोग को लग रहा होगा कि आज ये कैसी बातें कर रहे हैं। बट बट मैं क्या करूं, क्योंकि हमें यही भाषाएं समझ में आती है, हमें यही समझ में आता है, क्योंकि हमने हमेशा मूवीज में भी यही देखा है कि लव इज ब्लाइंड, गिटार बज रहा है, वायलिन बज रहा है, ड्रम बज रहा है, और हम सातवें आसमान पे झूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। जो हो रहा है जैसा हो रहा है चलने दो, घर में काम पड़ा है, आने मार के जाती है मम्मा मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने, और जा। रीमा जी, प्री वेडिंग शूटिंग हो रही है, हाँ, प्री वेडिंग शूटिंग हो रही है। करेक्ट, प्री वेडिंग शूटिंग हो रही है, एकदम सही बात, एकदम सही बात। तो तो बताओ कैसा फील होता है प्री वेडिंग शूट जब होता है, कैसा फील हो रहा होता है? पता है वो ड्रोन लेके ये लोग क्या करते हैं पता है, आजकल बीच पे ले जाते हैं, ठीक है। और आजकल क्या हो गया पता है, वो लंबे गाउन यहाँ से कमर से बांधते हैं और लहरा लहरा के, लाल रंग के सफेद रंग के गाउन होते हैं, वो ऐसे लहरा रहे होते हैं, और क्या बोलते हैं वो ऊपर वो ड्रोन होता है, वो फोटो खींच रहा होता है पूरी। तो ऐसा लगता है फिल्मी सीन, एकदम फिल्मी दुनिया, काल्पनिक दुनिया।
और बार बार उस वीडियो को देखने को मन होता है, बार बार अपने आप को देखने को मन होता है, बार बार वो फीलिंग्स आती है, वाओ यार, क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है, क्या दुनिया है। तो आपको क्या लगता है कि हमेशा ऐसी ही लाइफ होती है, हमेशा ऐसी ही दुनिया होती है? वो प्री वेडिंग शूट हुआ सो हुआ, और आज उसको देखो 5 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो। सॉरी। बताओ। कल मैंने जो मूवी देखी, आपको मैं सच में बता रही हूँ कि अगर वो हिंदी में अगर आए ना, तो मैं सच बोलूं आप सब भी देखना, और अगर आपको नहीं समझ में आती है ना, तो ट्रांसलेट करके भी जरूर देखना। उसके अंदर एक लेडी है, शी इज ऑलमोस्ट 55 अराउंड, ठीक है, वो साड़ी पहनी होती है, उसने गुजराती साड़ी पहनी है, और उसने मंगलसूत्र पहना है और एक सेट पहना है और जूड़ा करा हुआ है, जूड़े के ऊपर उसने ना गजरा लगा रखा है, ठीक है, टिपिकल गुजराती लेडी, अच्छी खासी, लाइक ऐसे ब्लाउज भी यहाँ तक का पहना है और पूरी वर्क वाली साड़ी पहनी है, ऐसे अच्छी, मतलब क्योंकि बिकॉज शी बिलोंग्स टू ऐसे अच्छी फैमिली से, तो दिखाया है कि इस तरीके से जब वो लंदन जाती है और घूमती है ना, तो उसको यही नहीं पता कि उसके ड्रीम्स क्या है, उसको यही नहीं पता कि उसके ड्रीम्स क्या है। अगर वो अचार खाती है ना, छूंदो अचार, अचार खाती है ना, तो खाते खाते बोलती है कि मारा वरने तो आ बहु गमे छे, એટલે હું આ ખાઉં છું। मतलब मेरे पति को बहुत पसंद है, इसीलिए वो मेरा फेवरेट हो गया है, उसका फेवरेट है इसीलिए वो मेरा फेवरेट हो गया है। हम औरतें क्या कर रही हैं, हम वो ही चीजें पसंद करती हैं जो हमारे हस्बैंड को पसंद है, हमारी फैमिली को पसंद है। अरे मेरे बच्चे तो ये खाना नहीं खाते हैं, मैं आज ये खाना बनाती हूँ, तो चलो भाई, वो ही खाना हमने खा लिया। पति को जो पसंद है वो खाना बनाया, वो ही हमने खा लिया। तो आप कहाँ हो, वेयर आर यू, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो? करेक्ट। तो वो उस ग्रुप के अंदर जो लेडी आई थी, दूसरी लेडीज थी, उसने उसको पूछा कि तेरी ड्रीम्स क्या है, तेरी विश क्या है। उसे यही नहीं पता था कि उसकी विश क्या है, क्योंकि कभी दहलीज उसने लांगी ही नहीं, वो घर की चौखट उसने क्रॉस ही नहीं करी कभी। फिर उसने उसको एहसास दिलाया कि बोले तू लंदन कैसे आ गई, बोले वो तो मेरी देरानी थी, उसने टिकट करवाई थी, और मतलब उसने अपने लिए टिकट्स करवाई थी ऐसे, बट उसको क्या बोलते हैं, लाइक कुछ फैमिली के अंदर चैलेंज आ गया, तो वो नहीं जा पाई, उसकी वजह से मैं आई हूँ। तो दूसरी ने उसको बोला कि ठीक है चल, तू आ तो गई है, अब तू क्या चाहती है आगे, मतलब कैसे ड्रीम्स तेरे को चाहिए। तो उसको यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे एलोबरेट करूं, एक्सप्लेन कैसे करूं, सपने होते क्या हैं, एग्जैक्टली सपना है क्या। फिर उसने उसको दो चार एग्जाम्पल्स दिए, उसको बताया, तो उसने बोला कि मेरी ये इच्छा है कि मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूं। तो जो वो वेस्टर्न कपड़े पहन के एंट्री मारती है ना, भाई धासु, एकदम माइंड ब्लोइंग। जो कॉन्फिडेंस, जो जेस्चर, जो हैप्पीनेस, वो बोलती है कि सेल्फी खींच के बोले मुझे मेरे हस्बैंड को भेजनी है, और उसका हस्बैंड उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि वाओ ब्यूटीफुल, वो उसके लिए कितनी मैटर करता है वो कॉम्प्लीमेंट। मतलब मजा आ गया यार, मजा आ गया। तो लाइफ के अंदर छोटे छोटे मोमेंट्स हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, हमारे ड्रीम्स क्या है, हमारे डिजायर्स क्या है, हम खुद क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से, प्लीज फाइंड आउट करो, प्लीज फाइंड आउट करो, क्योंकि लाइफ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अमेजिंग जिंदगी है। आज हम ये मैजिक बुक बाय द रोंडा बर्न के साथ जो जुड़े हैं, वो सच में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है कि ये बुक हमारी लाइफ के अंदर आई है और ये बुक ने हमें चूज किया है। और आप लोग जितने लोग भी ग्रुप के अंदर जुड़े हो, उन सब के लिए दिल से नमन है, और मैं दिल से कृतज्ञ फील करती हूँ कि थैंक यू कि आप लोगों ने इतना वैल्यूबल टाइम निकाला और इस क्लास को ज्वाइन किया। और आज का जो टॉपिक है वो इतना अमेजिंग है कि धन,
पैसा हमारे लिए हर एक छोटी छोटी चीज के लिए बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जो भी है, जितना भी है, इसकी एक टैग लाइन है, द मैजिक की एक टैग लाइन है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा। तो जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है आपके पास में, प्लीज उसके लिए रोना बंद करिए, उसके लिए क्रिप करना बंद करिए, उसके लिए कंप्लेन करना बंद करिए। सिर्फ और सिर्फ जब भी आप उसको यूज करते हैं, जब भी आप उसको किसी के साथ में भी व्यवहार में आते हैं, देते हैं, लेते हैं, किसी को कवर भी देते हैं शादी के अंदर, बोलते ना अरे उसकी बेटी की शादी थी तो मैंने 101 दिया, अरे उसके लड़के की शादी थी तो मैंने 501 दिया, 2100 रुपया दिया, जो भी आप लोगों में मतलब चलता होगा, देने के बाद भूल जाओ। ये मत सोचो मेरे बेटे की शादी है या मेरी बेटी की शादी है तो मुझे वो रिटर्न में मिलेगा, इसीलिए मैं उसको कवर दे रही हूँ। ठीक है, आपके बच्चों के नसीब में जो होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें ये कभी नहीं सोचना है कि भाई मैंने उसको, लेकिन कभी ऐसे होते ना फैमिली के अंदर, देरानी के बच्चे का, ननंद के बच्चे की शादी है, या उनके घर में हाउस वार्मिंग है, या किसी तरीके का कोई फंक्शन है, तो हमारे अंदर कैसे होता है कि थोड़ी अमाउंट ज्यादा होती, 2100 रुपये हो गया, या 5100 हो गया, 11,000 रुपये हो गया। कई बार तो इतना क्लोज रिलेशन होता है कि 51 मतलब वो 51 क्या बोलते हैं उसको, 51,000 भी देना पड़ता है। कई बार तो और क्लोज होता है तो सोने के सेट भी देते हैं, इयररिंग्स देते हैं, जो भी आप लोगों की मतलब ऐसा, देने के बाद भूल जाओ, भूल जाओ। ये मत सोचो कि हमारे बच्चों की शादियां होंगी या हमारे घर में कोई फंक्शन होंगे तो हमें रिटर्न में मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने भी उसके लड़के की शादी में दिया था, मैंने भी उसकी लड़की की शादी में दिया था। करेक्ट। आप इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको वो रिटर्न में वापस चाहिए, वो व्यवहार आपको वापस चाहिए। दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम यू, जो आप उनको दे रहे हो अपनी हैसियत के मुताबिक। वो रिटर्न आएगा नहीं आएगा, हमें उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं है, हमें उसके बारे में बात भी नहीं करनी है। जो दे दिया वो दे दिया। करेक्ट। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, वो ऐसा नहीं है कि आज एक ही दिन में आ जाएगा। जैसे जैसे आप सब ग्रेटिट्यूड में आएंगे, इसके बारे में शुक्राना करने लगेंगे, बहुत ज्यादा चीज ग्रेटफुलनेस फील करने लगेंगे, तो वो ट्रांसफॉर्म होती जाएगी, जर्नी अपने आप ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। ठीक है, जैसे हमें वेट लॉस करना होता है तो क्या हम एक ही दिन में पतले हो जाते हैं? एक ही दिन में हम पतले हो जाते हैं? कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वॉकिंग करनी पड़ती है, डाइट कंट्रोल करना पड़ता है, टाइम सर सोना पड़ता है, टाइम सर उठना पड़ता है, टाइम टू टाइम पानी पीना पड़ता है, या पर्टिकुलर इतना पानी पीना पड़ता है, कितनी सारी चीजें हैं। करेक्ट। तो इसी तरीके से कोई भी प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है, बट वो होगा जरूर। इसी तरीके से यूनिवर्स में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि यूनिवर्स के पास स्लो प्रोसेस नहीं है, यूनिवर्स के पास स्लो प्रोसेस नहीं है। इतना फास्ट प्रोसेस है कि अगर आपने सच्चे दिल से ख्वाहिश करी, अगर आपने सच्चे दिल से उम्मीद करी कि मुझे आज ये चीज चाहिए, या मेरी 2 महीने तक ये चीज हो जानी चाहिए, या मुझे 6 महीने के अंदर गाड़ी चाहिए, या मुझे घर चाहिए, तो आपको पता है कि वो इतनी जल्दी पूरी हो जाती है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। पर वो डर, निश्चय, विश्वास से ही वो पूरी होगी। आपकी इंटेंशंस यूनिवर्स देखता है, आपके इंटेंशंस कितने प्योर हैं, आपकी जरूरतें कितनी प्योर है, आपको पैसा किस पर्पस के लिए चाहिए, पार्टी करने के लिए चाहिए कि चैरिटी करने के लिए चाहिए, घर के खर्चे पूरे करने के लिए चाहिए कि शो ऑफ करने के लिए चाहिए। द पर्पस शुड बी वेरी क्लियर कि पैसा क्यों चाहिए, कितना चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए। करेक्ट।
तो आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं। चलिए अभी हम शेयरिंग ले लेते हैं, और बहुत सारे प्यारे प्यारे नए चेहरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड आई विल लव टू मीट यू ऑल। और प्यारी सी हगी सारे नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए। थैंक यू, लव यू। शलाका ने मुझे वो फ्लाइंग किस ही दी है, तो आई एम कैचिंग दैट। लव यू टू। लव यू सरोज जी, लव। सो मैं भी ऐसे पता है, लव इज लव यू मैम। चलिए मिलते हैं अपनी ये प्यारी सी इतनी बड़ी फैमिली। वाओ, आज तो पूरी स्क्रीन भरी हुई है। एक स्क्रीनशॉट ले लोगे? सब लोग कैमरास ऑन करो, स्माइल करो, एंड वी आर गोइंग टू टेक अ स्क्रीनशॉट। ये यस, वेरी गुड, वाओ, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाओ। एवरीवन कम ऑन, जहां पे हो, जैसे भी हो, जो कपड़े पहने, सब स्क्रीन पे आ जाओ फटाफट, सबके सब। लवली, कोई एक स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मेरे को लेना नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं मैम, मोबाइल पे नहीं आएगा, किसी के पास लैपटॉप होगा तो। मेरे पास है, मुझे लेना नहीं आ रहा है। मैं इसमें बस सिलेक्टेड लोग ही आ रहे हैं। मोबाइल है मेरा, मैं लेके देखती हूँ ऐसा, बट रुको, मैंने लिया, बट वो सिलेक्टेड होगा, पता नहीं, अब कोई ले रहा होगा तो ले लो प्लीज। वाओ, सो मेनी पीपल, लवली, अमेजिंग। रुको मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, रुको। I cannot take it. Yeah. चलो एवरीवन स्माइल। वाओ, तो मैं भी टेक्नोलॉजी नई नई सीख रही हूँ, सो इवन आई एम, यू नो, एक सेकेंड ना, मेरी स्क्रीन ही ऑफ कर दी है मैंने। अनेबल, या, चलिए चलिए, बताइए सीमा जी, बताइए। या, वो कुछ नहीं ले मैम, लिया, मैं मैंने जाना है। राम राम, राम राम जी, हम जा रहे हैं। ओके, बाय। बाय 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 बाय। या, मैम मैं ये बताने वाली थी, आज टॉपिक था ना धन का चुंबक। तो हम्म, जो भी मैं परचेस करती हूँ, जैसे डीमार्ट से जो भी बिल आता है, तो वो बिल पे मैं लिख देती हूँ कि धन्यवाद, पैसों का भुगतान हो गया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इससे ना बहुत मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, जैसे 1 साल से मैं CFL कर रही हूँ, तो हम्म, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत मेरे जीवन में चमत्कार हुए हैं, और बहुत कुछ मैंने अट्रैक्ट किया है। इस वाओ, साल में गोल्ड और डायमंड भी मैंने लिया है, तो ये बस इसी के बदौलत मुझे लग रहा है कि जितनी हम कृतज्ञता में रहेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, तो उतना प्रॉस्पेरिटी हम उसको अट्रैक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, यही मुझे शेयर करना था मैम। लवली ये लवली। बहुत सारे बिल्स है, देखो कि मैं सब पे लिख के रख देती हूँ। मैं भी ऐसी करती हूँ, थैंक यू फॉर पेट, थैंक यू पेट, ऐसे करके लिख देती तो आप देखो कि एक अलग ही एनर्जी आती है, पता है, जब हम छोटे थे, जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, कभी ध्यान ही नहीं दिया। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि बिल उसको ही बोलते थे, तो भाई तू रख, मेरे को क्या करना है, मैंने तो पैसे जो देने थे वो दे दिए। सही मैम, ऐसे ही करते। हाँ सीरियसली, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो मैं तो ऐसे ही करती थी कि बिल मतलब वहीं छोड़ाती थी ऐसा, क्योंकि क्या करना है, पता तो है ही क्या चीज ली है क्या नहीं है। बट आज उसको स्पेशली बोलती हूँ, अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा, अच्छा चलो, अगर आइसक्रीम भी खाई, अगर 150 रुपए भी दिए है ना, उसका बिल भी लेके आती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा अमाउंट है तो उसका बिल लेके आती हूँ, अगर छोटा सा 100-150 रुपए का अमाउंट है ना, तो भी बोलते यार भाई, अगर बिल निकलता हो तो निकाल के देना। क्योंकि कई बार हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो बिल नहीं होता है, वो आपके फोन के अंदर ही आ जाता है। कभी पेंटालून, लाइफस्टाइल, शॉपर स्टॉप गए हो आप लोग, जारा वगैरह, तो वहां पे क्या है कि वो लोग जैसे कोविड के बाद में है ना, वो लोग फिजिकल बिल नहीं देते हैं, वो आपके फोन के अंदर ही आ जाता है। बट अगर आप उनको डिमांड करते हो, अगर आप उनको बोलते हो, तो वो आपको बिल
के देते हैं। નંબર હાલમાં વ્યસ્ત છે, કૃપા કરી થોડા સમય પછી પ્રયાસ। रूपल जी नमस्ते। रूपल जी बहुत ये आज इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी रूपल जी का। रूपल जी कैमरा ऑन कर दीजिए। अरे अरे मेरा एक अभी थोड़ी मीटिंग चल रही है इसलिए तो थोड़ा नहीं कर पाऊंगी, तो फिर आप इसलिए तो म्यूट हो जाइए रूपल जी। चलिए शलाका बताइए। साइलेंट पे रख के मैं क्या बोल रहे हैं रूपल जी? एक मिनट। हाँ, हम्म। हाँ मेरा भी एक मीटिंग चल रहा है तो मैं रख के आपका वो थोड़ा देख रही थी। आपका जो एक्शन है तो उससे भी पता चल जाता है एनर्जी, आप फुल ऑफ एनर्जी थी और अच्छा लगा। एक मिनट। हाँ, कोई बात नहीं है, आप अपना कंटिन्यू करिए। हम आज बहुत सारे और भी लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। ठीक है, अनुराधा जी बताइए। शलाका बताइए कहाँ गई? म्यूट सब लोग, आप लोग है ना, अनम्यूट होके बोलिए। बस नहीं सुनाई दे रहा है बच्चा। मैम अनुराधा नहीं कर पाएगी, उसका थोड़ा सा डिवाइस का प्रॉब्लम है कुछ, तो भी बाकी लोगों का ले सकते हम। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आ रहा है? अभी हाँ आ रहा है? अब है ना, क्लास चालू होगा ना, उसके पहले सारा सिस्टम सेट करके बैठना। हाँ, तो मैं आपको कहती हूँ ना कि आप यू आर अ प्योर ब्लेसिंग फॉर मी। कल भी ऐसा हो रहा था एंड आज भी ऐसा हो रहा है। क्लास के टाइम पे मेरे को वो एक बुकिंग आया, आज मेरे टोटल 3 बुकिंग आए। मैं क्लास, यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, क्लास में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मुझे कॉल के ऊपर कॉल आ रहा वाओ। है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर। वाह, वाह शलाका, वाओ, सच में वाओ, लवली, बहुत ही बढ़िया। अनुराधा ने सीमा जी हैंड रेस करके रखा है एक्चुअली। अच्छा ओके, कर सकते थे। मुझे नहीं पता, आप एक बार देखिए। हाँ जी अनुराधा जी, वो हमारे साथ 2 दिन पहले भी जुड़े थे, तब भी यही हो रहा था। आप अनम्यूट होना ये पड़ेगा। नहीं, अनुराधा आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आप आज भी म्यूट पे हो। नहीं मैम, नहीं कर पाएंगे, वो मॉर्निंग में बात हुई मेरी उनके साथ में, उनका डिवाइस का प्रॉब्लम है कुछ तो भी। ओके। हम ज्योति, राजश्री इन लोगों का ले सकते हैं, नीतू है, मंजूषा है, बहुत सारे आज नए मेंबर्स हैं, ये तारामती है। आइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए। हम जरूर जानना चाहेंगे कि इतने प्यारे प्यारे सोल्स, इतने ब्यूटीफुल। राजश्री तो क्या लग रहे हैं यार, बाल ही कितने सुंदर है देखो। हाय मैम, मेरी आवाज आ रही है मंजूषा? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ, आप बहुत प्यारे लग रहे हो और बहुत सुंदर सेशन था ये, और बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे आज सुबह सीमा ने बताया था और मैंने आज ज्वाइन किया, तो बहुत सुंदर लगा मुझे। और ग्रेटिट्यूड तो करना ही चाहिए, ग्रेटिट्यूड पर था आज तो। जी, पता है आप, मेरी पूरी स्क्रीन के ऊपर, पता है ब्लैक स्क्रीन है और उसके ऊपर बीच में एम लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप अच्छा, दिखाओगे ना, तो यूट्यूब पे हम ये वीडियो रखेंगे तो लोग शायद आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, आपको देख सकते हैं कि वाह कितना ब्यूटीफुल सोल हमारे साथ है, देखो। आज तो मैडम आप इतना सुंदर सुंदर लग रहे हैं सब सज धज के, और मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ। अभी उसी बारे में मैं सीमा से बात कर रही थी कि नहीं पता नहीं कुछ। नहीं, मिनट, हम सब क्या हैं, हम आउटर बॉडीज हैं, यस यस बट आपकी शेयरिंग क्या है, वो सोल शेयरिंग है। तो हमें अपने यस, कनेक्ट होना है। ओके ओके। ये ये बहुत सुंदर सेशन था मैडम, और बहुत प्यारा लगा मुझे। और ये जो वक्त है ना, ये बहुत मतलब स्पिरिचुअल था और बहुत खूबसूरत था। तो मैं रोज ज्वाइन करूंगी और डेफिनेटली। और
आपको बहुत बहुत प्यार और हक मेरी तरफ से, और सीमा को भी जिस जो निमित्त बनी मुझे यहाँ तक लाने के लिए, तो उसको भी बहुत सारा धन्यवाद, और सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लवली। और आप बहुत प्यारे लग रहे हो, पता है, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। थैंक यू मैम। प्यारे लग रहे हो आप। देखो, सब लोग वाव करेंगे, हम मंजू जी के लिए, हम है ना मंजूषा जी के लिए, सब लोग वाव करेंगे। शी इज लुकिंग वाह, वाव। वाह मंजूषा, वाह, सुंदर वाह। लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। वाव। थैंक यू सीमा, थैंक यू मैम, थैंक यू सब पूरे ग्रुप के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखो, यहाँ पे हमें कोई जज नहीं कर रहा है, कोई जज नहीं कर रहा है, हम कैसे भी दिखे, ठीक है, कैसे भी दिखे, बस हमारा दिल प्योर होना चाहिए, हमारे इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। हम यहाँ सीखने आए हैं और प्रैक्टिस करने आए हैं, अपने जीवन को बदलने आए। करेक्ट। चलिए, अब हम जाते हैं राजेश्री जी की तरफ। बताइए। ये सारी है, क्या बात है, कितना अच्छे से, देखो उन्होंने लिखा है कि मतलब आधा इंट्रोडक्शन तो उनके नाम में ही आ गया है। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ, तो आपको गुजराती आती होगी तो प्लीज आप ये जाके मूवी देखिएगा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। एंड आई विल लव टू हियर दैट शेयरिंग फ्रॉम यू। जी बताइए। लेफ्ट साइड पे बटन है। शलाका, क्या किया जाए? क्या हुआ? अभी इनसे म्यूट नहीं हो रहे हैं। म्यूट नहीं हो रहा है या फिर कैमरा नहीं ओपन हो रहा है? कैमरा तो ओपन है राजेश्री जी का। देखो, ये है यहाँ पे ऑडियो करके ऑप्शन आएगा ना, वहां पे आप क्लिक कीजिए तो वो अनम्यूट हो जाएगा। नीचे आप देख रहे हो, ऑडियो है, वीडियो है, बाद में पार्टिसिपेंट है, तो आप ऑडियो पे क्लिक कीजिएगा, वो आपका अनम्यूट हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो अनम्यूट, ट्राई फ्रॉम योर एंड। भेजती हूँ उनको। हाँ, देखिए। वाह। यस मैम। जी। आप सभी को हंसते हुए चेहरे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज सुबह मैं सीमा जी का स्टेटस देख रही थी तो उसमें मुझे ये नोटिफिकेशन मिल गया। और आप सब लोग जानते हैं कि सूरत गुजरात से दोपहर में 3 बजे ये सेशन चल रहा था, वो मैं अटेंड करती हूँ और सुबह का अटेंड करती हूँ 6 बजे का। तो मुझे वो बंद हुआ जो 25 को मैसेज आया, तो मैं बहुत दुखी हुई। तो मैं इसमें मैं बोला कि यूनिवर्स को कि अभी मैं क्या करूंगी, मुझे दोपहर में सलून के साथ में मैं लगा के मैं काम भी करी हूँ, तो मैं देखती थी। तो पता नहीं आज मॉर्निंग में सीमा जी का मैंने जैसे स्टेटस देखा तो मैं अंदर ग्रुप में दाखिल हो गई। तो मैं सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके लिए मुझे ये इतना सारा आपका ग्रुप मिल गया और देखने को भी मिल गया। मैं वर्क भी कर रही हूँ और मैं सुन भी रही थी आप लोगों का, तो बहुत अच्छा लगा। और मैडम, मैं आप सबके द्वारा मैं मेरे जो फ्रेंड है ना, जो मुझे 10-12 साल पहले मिले थे, हम स्कूल में साथ में थे, तो उनकी हमारी फेसबुक में जब मुलाकात हो गई तो उन्होंने मुझे ये जादू बुक मुझे गिफ्ट में मेरे इधर भेजा और मुझे पूछा कि आपको कौन से लैंग्वेज में दूं। तो मैंने बोला मुझे हिंदी में दे दो, तो मैं हिंदी में अच्छे से पढ़ पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे हिंदी बुक दी, पर मैडम मुझे उसमें कोई भी नॉलेज नहीं था। मैं पढ़ती थी पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर जब से मैं सीएफएल से जुड़ी ना, तो मुझे अरे वो बुक उसमें ये सब कुछ है। तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, सीमा जी का और आप सबका। और मैडम, आप सबसे जुड़ने से ना मेरा पता नहीं क्या हुआ है, मेरा एक आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल होता है ना, वो एकदम मैं रिलैक्स हो गई। और जो टेंशन कुछ भी जो मुझे होता था ना, वो अभी मुझे नहीं होता है। तो मैंने सब गॉड पे छोड़ दिया, जो होगा वो अच्छे के लिए होता है वो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। लवली लवली।
थैंक यू राजेश जी। मैम मुझे अपने ग्रुप में जोड़ेंगे? जी नम्रता बोल रही है, अपने ग्रुप में जोड़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे कनेक्ट हुए? कोई तो एक ग्रुप में लिंक था। ओके, तो चैट बॉक्स पे आप है ना सीमा जी, चैट बॉक्स पे नंबर डाल दीजिए ना। यस यस मैम। तो नम्रता प्लीज आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, मैं लेके ऐड कर दूंगी आपको। हाँ जी, अभी जा। हाँ हाँ। 8-9 तारीख आता हूँ, 8-9-10। प्लीज बाकी के म्यूट हो जाइए। और कोई है जिनको शेयर करना है, बात करनी है एक्सपीरियंस के हम? जी हेलो। जी जी, हेलो। बाकी सब म्यूट हो जाइए। राजेश्री जी म्यूट हो जाइए, कर देती हूँ उनको। चलिए म्यूट कर दिया मैंने। हाँ चलिए, ओके या। जी हेलो, मैं ज्योति, मैं भी नागपुर से हूँ। बहुत मैं भी बढ़िया। जी अभी अभी आज ज्वाइन किया आपके ग्रुप को मैंने भी। और सेम मैं भी सीमा जी को थैंक यू बोलूंगी, उन्होंने स्टेटस रखा एंड मैं ग्रुप में ज्वाइन हो गई। थैंक यू बोलूंगी मैं भी। वाह, और अच्छा लगा आपको भी सुन के मुझे। और मुझे भी अपने आप को बस वही है कि चेंज करना है एंड रिलेशनशिप के ऊपर मुझे काम करना है, उसके ऊपर मुझे काम करना है। तो ये मैजिक के थ्रू मैं कर मैजिक सकूंगी, बस इतना। बहुत सारी चीजें हैं। लव, योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप, योर मनी, योर करियर, योर बिजनेस, आप हर वो चीज इससे बदल सकते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं जी कोर्स के है ना, छोटे छोटे फॉर्मेट्स हम लोगों ने बना रखे हैं। जैसे कोई 5 दिन का है, कोई 3 दिन का है, कोई 21 दिन का है। तो अपकमिंग सेशंस भी होंगे, वो भी मैं ग्रुप में डालती रहूंगी। जैसे अभी मैं सेशन वापस लेके आ रही हूँ, हमारा वाटर टेक्निक का सेशन जो बहुत सुपर डुपर हिट था। ठीक है। तो अगर आप लोग की इच्छा है वो सेशन ज्वाइन करने की, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बट वो चार्जेबल है। ठीक है, वो इसीलिए चार्जेबल है क्योंकि हमें कमिटमेंट चाहिए। ये इसमें तो क्या है कि लोग आते हैं, चले जाते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं, बट जब आप पे करते हो तो मनी ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि जो आपके कार्य को डबल कर देती है, इंटू 10x कर देती है। ठीक है, सीमा जी ने ऑलरेडी ये कोर्स किया है, और आगे आने वाले दिनों में मैं ये कोर्स की डिटेल्स और इंफॉर्मेशन आपको देती रहूंगी। तो इसके अंदर आपके रिलेशनशिप, आपका मनी, आपका बिजनेस, आपका करियर, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम गोल सेटिंग्स करते हैं। हम अपने गोल्स के बारे में बात करते हैं, और 1-to-1 सेशंस होते हैं जिसके अंदर आपको रिटर्न वर्क होता है, बहुत सारा रिटर्न वर्क भी होता है। तो अगर इस तरीके की जर्नी में भी आप लोग चाहते हो सब लोग ऐड ऑन होना, तो ग्रुप में बने रहिए और रेगुलर सेशंस अटेंड करते रहिए। करेक्ट। और थैंक यू ज्योति जी फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। जी नीतू जी। हेलो। जी 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 रीमा जी, मैं जी। नीतू। मैं कल से जो क्लास ज्वाइन की थी, आज मेरा सेकंड डे है। और मैं सीमा जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, मैंने उन्हीं के स्टेटस से ये लिंक पे ज्वाइन किया तो था। आपको थैंक यू। और सब लोग आओ यार सीमा के लिए। वाह, वाह, थैंक यू। वाह, थैंक यू। lovely। थैंक यू, आई एम सो यार सीमा जी। सीमा ने कितने सारे लाइफ ट्रांसफॉर्म, तो सही, इतना प्यारा कॉज। तो आज आप सब भी आप साथ प्रॉमिस करो कि एटलीस्ट एक जन की लाइफ तो ट्रांसफॉर्म हो हमारी वजह से। करेक्ट। तो बाकी जितने भी लोग हैं सारे ये स्टेटस पे लगाओ अपने, और ग्रुप में जोड़ो अपने साथ लोगों को। और कितनी अमेजिंग जर्नी है, देखो तो सही। वाओ, लवली सीमा जी। थैंक यू मैम, आपकी कृपा है और यूनिवर्स ने मुझे चुना।
आपके आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। थैंक यू सभी मेंबर्स का, आप ज्वाइन हुए ये सबसे बड़ी बात है। हम सब थैंक यू ऑल मेंबर्स। नहीं नहीं मैम मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, हैट्स ऑफ करके हाँ, अ, superb, superb। कुछ और शेयर करना चाहूंगी। जी मैं मैं ये कह रही थी कि काफी दिनों से मैं ग्रेटिट्यूड करने की प्रैक्टिस कर रही थी, बोल के कर रही थी। और मैं सोचती थी मैं लिखूं, लेकिन मैं लिखने की शुरुआत नहीं कर पा रही थी। लेकिन देखो, मुझे ये प्रोग्राम मिला और मैंने कल लिखे भी, कल नहीं सॉरी आज सुबह लिखे मैंने ग्रेटिट्यूड, और इतने आ रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं था, सुबह बेटे को स्कूल भी भेजना था। तो ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो मैं आज से शुरुआत कर पाई लिखने की। तो आज मुझे एक बार और रियलाइज हुआ कि यूनिवर्स से हम जो मांगते हैं वो यूनिवर्स हमें देता है, टाइम लगता है उनको देने में। मुझे आज ये इस पे एक भरोसा भी हुआ। बताना चाहूंगी, जो मैं मूवी की बात कर रही हूँ, ठीक है, उम्रो करके, उसके अंदर एक एक लड़की और है जो लंदन ट्रैवल करती है और उसके हाथ में किताब होती है और वो उसकी जर्नल होती है और वो किताब का नाम देती है साथी। ठीक है, तो आप जिस बुक के अंदर ग्रेटिट्यूड लिखते हो ना, आप उस किताब को अपना नाम दीजिए। जैसे उस लड़की ने उस किताब का नाम साथी रखा था, आप अपनी किताब को क्या नाम दोगे? और जो इमोशंस है वो बुक के साथ में, मतलब जैसे आप फोन नहीं है, फोन फोन का एडिक्शन हो जाता है कि जहां गए, जिस रूम में गए फोन साथ में है, शॉपिंग गए तो फोन साथ में है, मूवी गए तो फोन साथ में है, हर जगह पे फोन साथ में है, करेक्ट? वैसे हर जगह पे वो किताब साथ में है, वो साथी साथ में है। और जब आप ये जर्नी में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा। आप अगर कोई मूवी भी देखते हो ना, तो आप क्या करते हो पता है, उसमें से सारी अच्छी चीजें उठाने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग ही ऐसा हो गया होता है, आपको सब चीजें पॉजिटिव दिखने लगती हैं, आप टेक अवेज लेने लगते हो, आपको कहीं पर भी बुरी चीज नहीं दिखेगी, कहीं पर भी बुरी चीज नहीं दिखेगी, आपको हर एक के अंदर अच्छी चीज ही दिखेगी। तो अगर कोई भी मूवी देखते हो, कोई भी रील देखते हो, या कोई भी किसी के साथ बात कर रहे हो, तो हमें किसी को जज नहीं करना है, किसी को भी जज नहीं करना है, ना उसके कपड़ों से, ना ही उसके बिहेवियर से, ना ही उसकी बोली से। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है और हमें अपने साथी में लिखनी है। ठीक है, तो आप सबके पास साथी है, साथी के साथ कितनी दोस्ती करनी है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट? तो सारे के सारे जितने भी ग्रुप के अंदर है, मैं ग्रुप ओपन करूंगी और सबको है ना ग्रुप के अंदर लिखना है कि आपने अपनी बुक को क्या नाम दिया है। आई विल लव टू नो। ठीक है, चलिए। थैंक यू ज्योति जी। यहाँ किन्होंने बोला था? आई एम सॉरी, मैं भूल गई। एक मिनट। मैं नीतू नीतू मैम, नीतू नीतू। थैंक यू नीतू, थैंक यू सो मच। मैं अपनी बातों थैंक में यू। इतना खो जाती हूँ, पता चलता। क्योंकि क्योंकि देखो, खुद से प्यार करना पड़ता है ना, यू हैव टू लव योर सेल्फ। ठीक है, तो कभी किसी ने अपने आप को चेहरा देख के, आईने में चेहरा देख के बोला ऐसे, वाह यार राजश्री, तेरी स्माइल तो क्या सुंदर है यार, नीतू तेरी स्माइल तो गजब ही है, ओहो सीमा जी तो जब भी हंसती है ना, ओहो तब तो कहर आ जाता है। लता जी जिस तरीके से देखती हैं, उनकी आंखों की गहराइयां, आ हा, बस लगता है डूब जाओ इस समुंदर में, डूब जाओ। और ज्योति जी, आ हा, क्या नम्रता है, क्या प्यार है, क्या भाव है। और मीनू जी, ओहो हो, जिस तरीके से देखो आप सब कैसे बैठी हैं, वो ऐसा एकदम आ हा। अभी मैं वो है ना, कृष्ण की राधा कैसी होती है। और फिर शलाका, शलाका के मुंह पे पता है क्या है? मैं मुझे 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 समझ में ही नहीं आता है उसका। पता है क्यों? क्योंकि इतनी गहराई है, इतनी गहराई है उसकी आंखों में,
कि बस जितना डूब जाओ, जितना डूब जाओ, जितना डूब जाओ उतना कम है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतना प्यार है उसके हृदय में, इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना समर्पण है। क्या बात है। यूनिवर्स ने कितने अच्छे सोल्स बनाए, कितने अच्छे सोल्स बनाए। तो हमें सब में से कुछ अच्छा ढूंढना है, अच्छी बातें ढूंढनी है और हमें उनसे प्यार करना है। अनुराधा जी ने कैमरा ऑन किया है, मतलब मैं उनकी तारीफ करूंगी। आ हा 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 हा। देखो तो सही स्माइल, सब लोग देखो तो सही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। देखो, ये यूनिवर्सल पावर है, ये यूनिवर्स सोल है। करेक्ट। तो आज आप सबको आपकी फैमिली में से कोई भी एक मेंबर की बहुत सारी तारीफ करनी है, ठीक है। पैसे के लिए कृतज्ञ होना है और अपनी जो किताब है जिसके अंदर आप ग्रैटिट्यूड लिखते हो उसका नाम देना है, ठीक है। और 10 नयामतें लिखनी है जो पूरे दिन में आपके साथ अच्छा हुआ है, वो आपको लिखना है। मैजिक रॉक है, मैजिक रॉक को सारी कहानियां, सारी स्टोरीज बोल के सो जाना है, ठीक है। तो मैजिक रॉक को भी नाम देना है, ओके। चलिए, बाकी की बातें कर दी तो मैम तारामती भी है, न्यू न्यू फ्रेंड है आज, तारामती। कौन? उनका भी ले सकते हैं हम, तारामती तारामती। ओके, ऑलरेडी 4:15, but ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कौन? ठीक है, ओके। तारामती, आप इंट्रोड्यूस करोगे खुद को? नाम ही कितना शानदार है, तारामती। आ हा 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 हा। नहीं सच में। प्रियंका चोपड़ा की बेटी का नाम क्या है बताओ? कुछ मीरा की कुछ तो भी याद नहीं आ रहा है अभी। मालती। यस यस मैम, मालती। मालती। हम्म। बोला होता 15 साल पहले कि तू तेरी बेटी का नाम मालती रख, तो क्या मैं रखती? नहीं। तो बात सारी मैम आजकल चीजें। ऐसे ही नाम आ रहे मैम, कोई हाँ? जीजा भी रख रहा है आजकल। ऐसे ही नाम रख रहे लोग। जीजाबाई है ना, शिवाजी महाराज की मदर थी, हाँ। लोग जीजा भी रख रहे लड़की का नाम जीजाई, जीजाऊ। हम्म। सीमा जी, आप प्लीज थोड़ा हेल्प कर सकते हो बाकी सब जो नए मेंबर्स जुड़े हैं उनके साथ में, या कल ले ले यस, हम? कल ले लेते मैम। शी इज नॉट कंफर्टेबल आई थिंक, तारामती। घर में ऐसा एटमोस्फियर नहीं होगा अनम्यूट करके बोलने का, तो नहीं कर पा रही हो। कल ले लेते बाकी लोगों का, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, तो फिर आज हम यहाँ पर ही अपना क्लास फिनिश करते हैं और इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सोल्स के साथ में कनेक्ट हुए हैं हम मैं रियली ब्लेस्ड हूँ, पता है कि इतनी प्यारी यूनिवर्सल फैमिली, मुझे एक्सटेंडेड फैमिली मिली है। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि इसी तरीके से आप लोगों की लाइफ में इतना सारा प्यार आए, तो प्लीज अपने साथ लोगों को जोड़िए। जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, जितने सारे अच्छे लोग होंगे हमारे साथ में, हमारा वातावरण भी उतना ही प्योर रहेगा, है ना। हम अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, हम धूप क्यों करते हैं, हम दिया क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बताओ? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे, ठीक है। नहीं तो नॉन स्टॉप बातें चलती ही रहेंगी, चलती ही रहेंगी, ठीक है। चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर